तो कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थी, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज का पेपर है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। स्कैनर लगे हुए हैं, पेपर का नंबर है और विषय है संस्कृत का। विषय संस्कृत का है। इसमें हम देखेंगे उन प्रश्नों के सही उत्तर जो आपसे एक एक अंक में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित जो विकल्प हैं उन्हें चुनकर लिखना है हमें। फल शब्दस्य द्वितीय एक वचनस्य रूपम भवति। तो फल शब्द का जो दूसरा एक वचन रूप है वो क्या होगा? वो होगा फलम। इसका पहला सही होगा आ। छात्रे इति पदे वचनम अस्ति। तो छात्रे जो शब्द है इसमें संस्कृत में होता है बहुवचन। इसका उत्तर सा होगा, बहुवचनम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु चतुर्थी विभक्ति युक्तम पदम अस्ति। इन सब 4 शब्द में से कौन सा शब्द है जिसमें चौथी विभक्ति है? वो होगा राम। राम का रामाय हो जाएगा। रामाय होगा जो राम शब्द का वो चौथी विभक्ति हो जाएगी। राम, रामाय, रामाभ्याम ऐसे रहते हैं विभक्ति में, तो इसका सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, अहम इति पदे शब्दे पुरुष अस्ति। तो इसमें होगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अश्वु शीघ्रम धावति। इसमें पूछ रहा है अव्यय क्या होगा? तो इसमें अव्यय हो जाएगा शीघ्र हो जाए, शीघ्रम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, इन सब में से कौन सा यानी अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। इनमें कौन सा शब्द है जिसमें अव्यय नहीं है? तो इसमें होगा रमा। रमा शब्द नहीं होगा। यदा कदा तदा ये अव्यय शब्द हैं, लेकिन ये नहीं है, तो उत्तर सही डी जाएगा दा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरति। शब्द दिए गए हैं, उन शब्द से हमें रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर पहला है अवभत्त इत्समन पदे रिक्त स्थान वचनम अस्ति। इसका होगा एक वचन, पहला हो जाएगा। प्रथम पुरुषस्य लोट लकारस्य रूपम अस्ति। इसका हो जाएगा पठतु। क्या हो जाएगा? पठतु, दूसरा जो हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा है गच्छति इतसन पदे लकार अस्ति। तो तीसरे का हो जाएगा जी लट लकार। और पिबंती इतसन पदे धातु। इसका हो जाएगा पा। पिबंती में पा धातु हो जाएगी। अनुभव पदे उपसर्ग। इसमें हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा? अनु। और निर्वाण रूपम इति पदे उपसर्ग। इसमें हो जाएगा अन्नी। यानी कि किसी बच्चे ने भरे उत्तर हैं जो बिल्कुल एकदम सही जवाब दिए हैं, किसी भी छात्र ने दिया है। नंबर भी लिखा है 5, 3, 4, 6 और 1 और 2। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 में है सही जोड़ी मिलाना आपको। उचितम युगम मेलम कुरुत। सही जोड़ी मिलानी है। तो यहाँ पर इन सब में आ और बा है। वृद्धि स्वर संधि किसमें हो जाएगी? तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी इसमें, किसमें हो जाएगी? इसमें सदैव में होना चाहिए। देखते हैं। दुख समास। तो दुख समास का सही जवाब होगा पंचरत्नम। ये हो जाएगा दुख समास। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगी जगदीश में, जगत धन ईश व्यंजन हो जाएगी। महाधन ईश महेश हो जाएगा। हाँ। कर्मधारा है पुरुष, ये हो जाएगा महाराजा। कर्मधारा समास हो जाएगा। और यहाँ पर 2 रहेगा, एक द्वंद्व समास और एक वृद्धि समास रह गया है। तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी पितरों में। और द्वंद्व समास किसमें हो जाएगा? सदैव में हो जाएगा। ये गलत बता दी मैंने, 1 मिनट। यहाँ पर जो वृद्धि स्वर संधि होगी वो होगी सदैव में, सदा धन एवं। और द्वंद्व होगा पितरों में। और बाद बाकी सही थे। दुख था। दुख समास किसमें है? दुख समास हो जाएगा आपका दुख समास पंचरत्न में हो जाएगा। कर्मधारा है महाराजा में। और व्यंजन संधि जगदीश में। और जी यहाँ पर सही जोड़ी ऐसी बन जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है।
अतिथि केन प्रबुद्धि, तो अतिथि भगवान बुद्धि, ऐसा माना जाता है। फिर यहाँ पर है वनराज कै दुर्वस्थाम प्राप्ति, तो वनराज यहाँ पर होगा तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवे दुर्वस्था प्राप्ति। फिर यहाँ पर होगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट, व्याघ्र कस्मात बिभेति, तो जो व्याघ्र है तो व्याघ्र और यन मानुष, व्याघ्र यन मानुषा दपि बिभेति, ठीक। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, पठतुम इत्मन पदे का प्रत्यय, तो इसमें हो जाएगी लुट प्रत्यय हो जाएगी, लुट प्रत्यय हो जाएगी पठतुम में। कित्वा प्रत्यय एक वचनम, कोई एक वचन लिख लो वाक्य में, तो इसका हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं, एकः बालकः क्रीडति, एकः बालक क्रीडति, ये होगा एक वचन। और बहुत सारे हो सकते हैं उदाहरण। यहाँ पर अज प्लस टाप इति संयुक्त पद में क्या होगा, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका, ठीक। फिर यहाँ पर देखते हैं सत्य और असत्य, तो इसमें सत्य सत्य में देखते हैं, तो इसमें सरल है, पहले 3 सत्य है और आखिरी वाले 3 असत्य है, पहले 3 सत्य और आखिरी वाले 3 असत्य हो जाएंगे। तो ये है आपका संस्कृत का पेपर, और इसमें 2-2 अंक के प्रश्न भी हैं, देख सकते हैं आप। पैटर्न तो ठीक ठाक आ ही रहा है, पता ही है आपको। ये शुद्ध वचन करना है आपको, श्री कृष्णम नमः, श्री कृष्णाय नमः लिखोगे, राम साई लक्ष्मणम गच्छति, ऐसे प्रश्न है। तो यहाँ पर अलग से रिक्त स्थान दिए गए हैं पाठ में से, क्रम से लिखना है आपको। ये वाले प्रश्न किसी पाठ की पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं, किसी पाठ से ली गई हैं, तो घटना के अनुसार लिखना कौन सी पंक्ति पहले आएगी, पाठ को पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। और यहाँ पे वाक्य परिवर्तन करना है आपको, कृतवाच भाववाच्य बदलना है। यहाँ पर उत्तर भी लिखे हैं यहाँ पर, 2 बदलना है। यहाँ पर ये प्रश्न वाक्य में बदलना है आपको, बदले गए हैं। तो पेपर बढ़िया पेपर है। यहाँ पर ये गद्यांश है संस्कृत भाषा में, और आगे देखते हैं, निबंध देख लेते हैं, निबंध कौन सा आया है। निबंध 4 नंबर में आता है आपकी, पहले जब हम पढ़ते थे तब 10 नंबर में आता था। ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण था संस्कृत भाषा में, एकदम हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। हमने 2014 में परीक्षा दी थी हाई स्कूल की, तब निबंध 10 नंबर का आता था, लेकिन उस समय आपके प्रोजेक्ट आते, अभी वो नहीं आते थे 25 नंबर वाले। तो ये निबंध तब से लगातार आता, संस्कृत भाषा का आता ही आता है, और महाकवि कालिदास भी आता है, लेकिन संस्कृत भाषा का हर पेपर में पूछा जाता है। और एक उत्सव, कोई भी